हेलो डियर स्टूडेंट। एक क्वेश्चन कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन बिटवीन थ्री डिस्क से रिलेटेड, जिसमें कुछ ऐसा है क्वेश्चन की फिगर शोज टू आइडेंटिकल डिस्क बी एंड सी। ये बी और सी दो आइडेंटिकल डिस्क हैं, दोनों रेस्ट में हैं, प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एट अ सेपरेशन ऑफ एन आर। इनके जो सेंटर्स हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो एन आर दिया हुआ है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। अनदर आइडेंटिकल डिस्क ए इज मूविंग सिमेट्रिकली इज शोन। बिल्कुल इनके जैसी की जैसी एक दूसरी और डिस्क है जो इस तरफ से आ रही है यू वेलोसिटी के साथ में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच आफ्टर इलास्टिक कोलिजन डिस्क विल ए विल रिबाउंड बैक। तो ये इससे आती है, टकराती है, इलास्टिक कोलिजन करती है और वापस लौट जाए, इसके लिए डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। देखो यार, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जब ये आएगी, इससे टकराएंगी इन दोनों बॉल, ये डिस्क से, तो जैसे ही यहाँ पर टक्कर होगी, इन दोनों की टक्कर होगी, तो इनका इम्पल्स जनरेट होगा। ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी और ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, जिसके कारण मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये वाली जो डिस्क है, इस वाली डिस्क को इधर पुश करेगी, ये आगे की तरफ जाएगी, और ये वाली डिस्क भी आगे की तरफ जाएगी ऐसे। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो एन आर है, और मैं चाहता हूँ कि वापस जाए। वापस जाएगी, ये सारा इस बात पे डिपेंड करेगा कि यार इनके बीच में इम्पल्स कितना लग रहा है, कितना एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है। देखो, ये इस पे फोर्स लगाएगी और ये भी फोर्स लगाएगी, इसने इस पे फोर्स लगाया और इसने भी फोर्स लगाया। ये जो फोर्स लग रहा है ना वापस, ये जो इम्पैक्ट वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, इसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि इसको वापस ले जाए। तो मैं काम करता हूँ कि एक मैं क्रिटिकल केस लेता हूँ। क्रिटिकल केस ये है कि जाके ये यहाँ पे रुक गई, मैं रुकने के लिए एन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये जितनी ज़्यादा दोनों डिस्क पास में होंगी, ये इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा होगा पीछे की तरफ। तो जो भी मेरा रिजल्ट आएगा, जो भी मैं एन निकालूंगा उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, वो सेपरेशन इससे कम होना चाहिए, तब ये वापस लौट कर चली जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं। मान लीजिए कॉलिजन हुआ, और कॉलिजन के बाद में ये वी डैश स्पीड से इस तरफ गई और ये वी डैश स्पीड से इस तरफ गई, ये यू वेलोसिटी से इस तरफ आ रही थी। एक मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे रास्ता दे रखा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि कॉलिजन कैसा है। इलास्टिक इलास्टिक कॉलिजन में मैं जानता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगता ही है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, बस वहां से हमारा सारा काम हो जाएगा। तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहा हूँ पहले तो। कॉलिजन के पहले मोमेंटम बराबर कॉलिजन के बाद में मोमेंटम। कॉलिजन के पहले इस डिस्क का मास m था और वेलोसिटी u थी। कॉलिजन के बाद में मैं इसी डायरेक्शन की बात करता हूँ, एक्स एक्सिस में ही। माना कि जब ये इनका इम्पैक्ट हुआ, तो इम्पैक्ट होने के बाद में ये दोनों जो डिस्क है वो थीटा एंगल पे गई, तो ये एंगल थीटा है। तो इस वी डैश का इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट हो जाएगा वी डैश कॉस थीटा, और इधर की तरफ हो जाएगा वी डैश साइन थीटा। इस वी डैश का भी इधर की तरफ कॉम्पोनेंट हो जाएगा वी डैश कॉस थीटा, और इधर की तरफ हो जाएगा वी डैश साइन थीटा। देखो यार, ये तो आपस में कैंसिल होने ही है, क्योंकि कॉलिजन के पहले वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं था, तो कॉलिजन के बाद में भी नहीं होगा। तो एक्स का ही लिखा, एक्स का एक्स डायरेक्शन में कॉलिजन के पहले का मोमेंटम बराबर कॉलिजन के बाद का मोमेंटम। इस वाली डिस्क का लिखा बी वाली का, तो एम वी डैश कॉस थीटा प्लस एम वी डैश कॉस थीटा। सो इधर के एम से इधर का एम कट गया, एंड यू बराबर हो गया आपका टू वी डैश कॉस थीटा। यहाँ से वी डैश का वैल्यू आ गया मेरे पास में यू अपॉन टू कॉस थीटा। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब दूसरी बात है एनर्जी कंजर्वेशन। एज इस collision is elastic, so kinetic energy of system remain constant। ये constant रहेगी, ये important लाइन है ना। तो collision के पहले जो आपकी डिस्क थी, उसका काइनेटिक एनर्जी इतना था, हाफ एम वी स्क्वायर, इस वाली का। और collision के बाद में हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। हाफ एम से हाफ एम कट गए, यू स्क्वायर बराबर हो गया वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। ये जो v1 है और जो v2 है, ये बराबर है, जिसको मैं v डैश बोल रहा हूँ। मैंने इसकी स्पीड को v1 लिया, इसकी स्पीड को v2 लिया, बिकॉज सिमेट्री है तो दोनों की स्पीड v डैश हो गई। तो दिस इज v डैश का स्क्वायर, दिस इज v डैश का स्क्वायर, टू v डैश का स्क्वायर, एंड v डैश का स्क्वायर बराबर आ गया u स्क्वायर अपॉन टू।
वी डैश बराबर आ गया u अपॉन रूट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 2 से ये u अपॉन रूट 2 है वी डैश की वैल्यू, और इक्वेशन नंबर 1 से u अपॉन 2 cos थीटा थी। तो क्योंकि दोनों से ही मुझे वी डैश की वैल्यू मिल रही है, तो पहली इक्वेशन से मिली थी u अपॉन 2 cos थीटा, और दूसरी इक्वेशन से मिली है u अपॉन रूट 2। ये काट दिया मैंने, cos थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास रूट 2 अपॉन 2 मतलब 1 अपॉन रूट 2। ये सही निकल के आ गया यार, 1 अपॉन रूट 2। इससे क्या आएगी, थीटा 45 डिग्री आ गया अपने पास डायरेक्ट। ठीक है, अब थीटा अगर 45 डिग्री आ गया है, ये वाला देखो ये 45 डिग्री आ गया, और ये फिर मैं एक ट्राइंगल ले लूँगा। चलो मैं अच्छे से एक डायग्राम बनाता हूँ। ये एक डिस्क, ओके, थोड़ा रंगीन डायग्राम बना रहे हैं, और ये नीचे वाली डिस्क जो थोड़ी सी नीचे थी इससे, है ना, मैं इसको नीचे बना देता हूँ बिकॉज ये आपस में टच नहीं है दोनों। और एक अपनी ये वाली डिस्क जो आके इम्पैक्ट कर रही थी, ठीक है ना, ये 3 डिस्क हो गई। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ना इनके सेंटर्स का, वो मुझे एनआर दिया हुआ है। ये आर और ये आर कितना हो गया, 2r हो गया। ये भी कितना हो गया, 2r हो गया। और ये एंगल मैंने 45 डिग्री निकाल ही लिया है। अब देखो जरा, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं बनाता हूँ, ये वाला ट्राइंगल अगर मैंने बनाया है तो, और अगर ये 2r है तो ये 2r cos 45 और ये 2r sin 45। दिस इज 2r sin 45 एंड दिस इज अगेन 2r sin 45। ये दोनों को जोड़ देता हूँ तो 4r sin 45 हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एन आर के बराबर। आर से आर कट गया, तो साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 एंड दिस इज एन। तो यार एन आ गया मेरे पास में, 4 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 2, काट दिया, एन की वैल्यू आ गई 2 रूट 2। ओके, अब एन की वैल्यू 2 रूट 2 आ गई है, तो ये 2 रूट 2 मेरे पास तब आई है जब मैंने ऐसे माना है कि ये वाली डिस्क जाके रुक गई। तो मेरे को पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच आफ्टर इलास्टिक कोलिजन डिस्क ए विल रिबाउंड बैक। तो रिबाउंड कब करेगी, जब ये जो गैप है इससे छोटा होगा, तब n इज लेस देन 2 अपॉन रूट 2 होगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको सीखने के लिए मिला होगा काफ़ी कुछ इस क्वेश्चन में। देखो यार, ये जो पर्टिकुलर प्रोफाइल है ना, इस पे बेस्ड मैंने एक वीडियो और बनाया है, कॉलिजन बिटवीन 3 डिस्क, है ना। इसमें भी मैंने कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लिए थे। इसका मैं लिंक यहाँ डाल रहा हूँ। उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन समझाए थे, तो आप उसको भी ज़रूर देखना, तो यू विल गेट सम मोर इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, नॉलेज बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए और हौसला फुल बुलंद होना चाहिए, तुम जरूर जीतोगे एग्जाम में।